नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। हमारा शरीर बहुत ही रहस्यमयी है। हमारे हाथ की हथेली में हमारे पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं और हमारी उंगलियों के टिप्स पर हमारे पांचों तत्व होते हैं जिनसे कि हमारा ये पूरा शरीर बना हुआ है। और जब हम अपनी उंगलियों से अलग अलग तरह की आकृति बनाते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा चैनलाइज्ड होती है, नियंत्रित होती है और एक निश्चित दिशा में बहने लगती है। हमारे पांचों तत्व सम होने लगते हैं जिससे हमें मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही मुद्रा के बारे में बताऊंगी जो आपका मानसिक और बौद्धिक विकास तो करेगी ही करेगी, आपको आध्यात्मिक उन्नति देगी, आपके स्नायु मंडल को दृढ़ बनाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगी और चेहरे पर आपके ग्लो बना रहेगा। ये मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है जिनको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है कि अभी वो बिल्कुल ठीक बैठे हैं और थोड़ी ही देर में उनको घबराहट होने लगी, ऐसे लगने लगा जैसे मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही, ऐसे लगने लगा कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम में ये मुद्रा बहुत लाभ देने वाली है। या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे आजकल कितना पढ़ाई का लोड रहता है उनके ऊपर, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आए दिन एग्जाम्स हैं, यूटीज हैं, तो बहुत पढ़ाई की वजह से उनको स्ट्रेस होता है। वो भी यदि इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उनकी लर्निंग एबिलिटीज बढ़ेंगी और वो बिना स्ट्रेस के या कम स्ट्रेस के अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। और ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं या मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं, उनके लिए तो रामबाण है ये मुद्रा। और ऐसे बच्चों को तो हम सोते समय भी इस मुद्रा का अभ्यास करा सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको वीडियो के अंत में कि कैसे आप ऐसे बच्चों के लिए सोते समय मुद्रा बनवाएं। ऐसे बच्चे यदि ये मुद्रा बना लेते हैं तो उनको भी याद करने में और याद रखने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो बच्चे बहुत शैतान होते हैं, उद्दंडी होते हैं, तोड़ फोड़, उछल कूद मचाना, बहुत ज्यादा जिद करना, बहुत ज्यादा रोना, इस तरह के बच्चों को भी यदि ये मुद्रा कराई जाए तो ऐसे बच्चों के व्यवहार में भी आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे चेंजेस नजर आएंगे। इस मुद्रा के बारे में एक कहानी प्रचलित है। मध्य प्रदेश में एक राजा थे। उनको कुछ मानसिक विकार ऐसा हुआ कि वो पागलपन जैसी हरकतें करने लगे। अब राज वैद्यों ने तरह तरह की जड़ी बूटियां दी, उनके इलाज किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और आधी बातें तो राजा उनकी मानते नहीं थे। एक दिन राजा यूं ही घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गए और वहां एक ऋषि उद्दालक का उनको आश्रम दिखा। ऋषि ने जब उन राजा को देखा और उनकी हरकतों को देखा तो यही मुद्रा उन्होंने उन राजा को बताई और कहा कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप पूजा पाठ करते समय, आपको जब भी खाली समय मिले, तब आप इस मुद्रा में बैठ जाएं। राजा ने वो बात मानी, उस मुद्रा का अभ्यास किया और आप यकीन माने बहुत ही जल्दी राजा पूर्णतः स्वस्थ हो गया। तो आइए जानिए आप भी इस मुद्रा को, ताकि आप भी इसके बेनिफिट्स उठा सकें। तो इस मुद्रा में हमें अपने थंब को यानी कि अपने अग्नि तत्व को और अपनी इंडेक्स फिंगर को इस्तेमाल करना है। इंडेक्स फिंगर हमारा वायु तत्व होता है और जब हम इस इंडेक्स फिंगर को अपने अग्नि तत्व से मिलाते हैं, इनकी टिप्स को मिला देते हैं, तो हमारे जो अंगूठे में स्थित हमारे पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों के केंद्र बिंदु हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्विच जलाया, ऑन किया और उधर से लाइट जल गई, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो गया। इसी तरह सेम हमारे शरीर में होता है। जब हमारे ये ऊर्जा केंद्र दबते हैं तो हमारे मेन जो ग्रंथियां होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और उनके सिक्रेशंस अच्छे होने लगते हैं। तो जब हम इस तरह से दबाते हैं, थोड़ा दबाव देते हैं, तो हमारी मस्तिष्क में स्थित पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों के सिक्रेशंस नॉर्मल होने लगते हैं। और आप जानते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि तो हमारी मास्टर ग्रंथि है जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो इसका ठीक होना, इसके सीक्रेशंस का ठीक होना आपको मानसिक स्तर पर, आपको बौद्धिक स्तर पर स्ट्रांग बनाएगा, आपको पर्सनैलिटी को आपकी को निखारेगा, आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करेगा और साथ साथ आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा, आपके शरीर को अच्छे से गठित करेगा यानी स्ट्रांग बनाएगा। आपने करना क्या है कि आपने किसी भी आसन में, सुखासन हो, क्रॉस लेग्स हो या पद्मासन हो, उसमें बैठें, उंगली और अंगूठे के टिप को मिलाएं, बाकी उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। इस तरह से खींच कर नहीं रखना, सीधा रखना है और इनको अपने घुटनों पर, अपने इस वाले हिस्से को अपने घुटनों पर रख लें, बिल्कुल अपनी स्पाइन स्ट्रेट और आईज क्लोज कर लें। बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए आप इसमें कम से कम कोशिश करें 15 मिनट बैठने की।
समय की कमी हो तो आप 10 मिनट भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप 15 मिनट का समय निकाल लें। जब हमारे उंगली और अंगूठे के टिप मिलते हैं तो ये सर्किट क्लोज हो जाता है, और जो हमारी ऊर्जा हमारे टिप्स से निकलकर वेस्ट हो रही होती थी वो निश्चित दिशा में बहने लगती है, और हमारे पीट्यूटरी ग्रंथि को, वहाँ के सिक्रेशंस को अच्छा करती है, जिससे कि हमें अनेकों लाभ मिलते हैं। तो करिए आप इस मुद्रा को और हेल्थ बेनिफिट्स पाइए। आपको अगर बिल्कुल समय ना हो इस तरह से बैठने का, आप ट्रैवल करते समय करिए, आप टीवी देखते समय करिए। लेकिन हाँ, ये है कि यदि आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स जल्दी मिलेंगे। देखिए, और ऐसे बच्चे जो कि मानसिक रूप से वीक हैं, उनको सोते समय मैंने आपको शुरू में बताया था ये मुद्रा लगवा सकते हैं। तो जब बच्चा सो जाए तो उनकी उंगली और अंगूठे के टिप को आप मिलवाइए, इस तरह हाथ रखिए, और डॉक्टर टेप आती है बाजार में, वो टेप आपने ले लेनी है, और इस तरह से बच्चे के उंगली और अंगूठे के चारों तरफ आपने उसको फोल्ड करके, हल्का, बहुत टाइट फोल्ड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे एक राउंड लगा के छोड़ देना है। इस तरह आपने दोनों हाथों में करना है। जब बच्चा सो रहा होगा तो उसके ये टिप्स इस तरह मिले रहेंगे और उसको इस मुद्रा का बेनिफिट होगा। करके देखें, करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।